Assalamu alaikum. Hope you all are fine. We are here with a practical example of damped oscillations or damped vibrations. तो हमने ये डिस्कस किया था कि डैम्ड ऑसिलेशंस या डैम्ड वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइम के हिसाब से टाइम के पास होने से उनका इफेक्ट जो है ना वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ये जो बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो इसमें से ये जो साइड में चीज़ें लिखी होती है ना टेक्स्ट बुक के, तो कभी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ से भी कर लेते हैं वो, या सपोज कोई एमसीक्यूज आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, तो ज़रूरी है कि हमें पता हो। तो बहरहाल यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है शॉक एब्जॉर्बर। और ये आप तस्वीर देखें, ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स बेसिकली हम जनरली जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बस, कार वगैरह, इन व्हीकल्स को हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। तो इनमें शॉक्स लगे होते हैं, या नॉर्मली हमने ये आप तस्वीर देखें तो ये तो हमने जो मोटरसाइकिल्स हैं या मोटर बाइक्स हैं उनमें तो हमने लाजमी ये देखे हुए हैं प्रैक्टिकली। लेकिन दूसरा ये जो दूसरी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनको कम कलेक्टिवली हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, तो हर उस गाड़ी में ये शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। तो इनका काम बेसिकली क्या होता है, उनका काम ये होता है कि सपोज करें कि ये आ गया, हम सपोज करें एक बाइक है और हम रोड पे चल रहे हैं उस बाइक पर। तो ये जो बम्प्स हैं ना रोड पर, ये बम्प्स मतलब स्पीड ब्रेकर या इनको बम्प्स कहते हैं। जब वो गाड़ी या कोई भी बाइक वगैरह हो या ऑटोमोबाइल हो इन बम्प से या इन स्पीड ब्रेकर में से ऊपर से गुजरता है, तो बेसिकली वो जो व्हीकल है उसमें वाइब्रेशंस या डिस्टरबेंस एक किस्म का प्रोड्यूस होता है या पैदा होता है। तो बेसिकली जो शॉक होते हैं वो हम लगाते इसी वजह से हैं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो, वो डिक्रीज होते जाएं। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब हम बाइक पर होते हैं और ये बम्प से गुजर रहे होते हैं तो जैसे ही गुजरते हैं तो उसी टाइम गुजरने के बिल्कुल करीब करीब वाले टाइम पर हमें ये वाइब्रेशंस कुछ ज़्यादा फील होते हैं। लेकिन शॉक्स लगे होते हैं, शॉक्स में क्या होती है, एक इलास्टिसिटी होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो ये जो वाइब्रेशंस होती है ना ये शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से तो हमने इसका नाम ही ये रखा ना कि शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब शॉक का मतलब ये होता है डिस्टरबेंस, अनवांटेड सिचुएशन या वाइब्रेशंस या ओसिलेशंस, उनको ये जज़ब कर लेता है। जज़ब करने का मतलब वो अपने सिस्टम के अंदर उनको घटाता चला जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल है। चलो देखते हैं। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट्स ऑफ अ पिस्टन, ये एक पिस्टन इसमें लगा होता है, दैट मूव्स थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। और ये जो शॉक्स होते हैं उनमें एक लिक्विड सिस्टम होता है। तो द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज firmly कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल। जाहिर सी बात है, जो ये शॉक के दो हिस्से होंगे ना, एक अपर वाला एक लोअर वाला। तो अपर वाला जाहिर सी बात है बाइक है तो बाइक में वो फिक्स नट और बोल्ट के ज़रिए वो फिक्स कर दिया जाता है। और जब भी कोई शॉक या बम्प से हम गुज़रते हैं या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुज़रते हैं तो ये जो शॉक बाइक पर या किसी गाड़ी पर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये शॉक एब्जॉर्बर उन वाइब्रेशंस को, उन शॉक को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके ये शॉक क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी होती है ना। बेसिकली वाइब्रेशंस क्या होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बेसिकली ऑयल के थर्मल एनर्जी में। नीचे उसके हिसाब से वो एक तरीक़ेकार होता है, ये ऑयल में ये फिक्स होते हैं। तो ये शॉक्स जो है ना वो नीचे ऑयल होता है और ऑयल में ये अप एंड डाउन जो होते हैं ना,
तो बेसिकली ज़ाहिर सी बात है, तो ऑयल भी डिस्टर्ब होगा, तो ऑयल डिस्टर्ब होगा तो ऑयल में एक थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, एक हीट जनरेट होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो शॉक्स की है, वाइब्रेशंस की है, वो कन्वर्ट होती है ऑयल के थर्मल या हीट एनर्जी में। तो इस वजह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। तो हमारे शॉक्स जो हमें बाइक्स वगैरह में लगते हैं बम्प से क्रॉस या स्पीड ब्रेकर से क्रॉस करके, तो वो शॉक्स उस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है सारा खेल। व्हेन ट्रेवल्स ओवर अ बम्प व्हेन ट्रेवल्स ओवर अ बम्प किसी बम्प से या स्पीड ब्रेकर से ट्रैवल करता है, द ऑटोमोबाइल में वाइब्रेट वायलेंटली। तो ऑटोमोबाइल या कोई किसी भी किस्म की गाड़ी हो, बाइक हो, वो वाइब्रेट करता है बहुत शिद्दत से, वायलेंटली मतलब बहुत ज़्यादा। द शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्पिन मीन्स टू रिड्यूस, टू शॉर्ट, टू लोअर, ये होता है। द शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्पिन दीज वाइब्रेशंस। ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर उनको डैम्पिन करता है। डैम्पिन यहाँ पर ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है। डैम्पिन का मतलब है टू रिड्यूस एंड कन्वर्ट देयर मैकेनिकल एनर्जी इनटू द थर्मल एनर्जी ऑफ द ऑयल। हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस हवाले से हमारे पास जो शॉक होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं बहरहाल शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर इन केस अगर हम ये ना इस्तेमाल करें, तो ये जो भी शॉक्स या वाइब्रेशंस पैदा होंगी ना, तो डायरेक्टली वो उस गाड़ी को के बॉडी को हिट करेंगी। और जाहिर सी बात है, बॉडी को हिट करेंगी डायरेक्ट, नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये डैम्प नहीं होंगे, मतलब रिड्यूस नहीं होंगे, तो उस गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स को मसला हो सकता है। और नॉर्मली हमें ये मालूम है कि जब शॉक्स जो हैं बाइक के कमज़ोर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम जब भी बम्प से क्रॉस करते हैं ना, तो हमें एक मतलब सॉलिड धचका लगता है, और हमें पता चलता है कि मतलब इस बाइक के शॉक्स जो है ना वो बेकार हो चुके हैं। तो हमें जल्द से जल्द ये इसमें चेंज करके न्यू वाले जो शॉक है ना वो लगाने पड़ेंगे। तो बहरहाल ये हो गया शॉक एब्जॉर्बर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाउ द वाइब्रेशंस एक्चुअली डैम्पन, कैसे रिड्यूस होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।